हूँ गरिमा बसेर, आप देख रहे हैं एनएन न्यूज। मालवा अंचल व क्षेत्र की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे खबरों की नई अपडेट्स अपने मोबाइल पर मिलती रहे। आइए देखते हैं एनएन न्यूज पर पूरी खबर। चंबल नदी को मालवा की गंगा का दर्जा दिलाने के लिए मंदसौर जिले के बसई में हुआ बड़ा आयोजन। हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। मुख्य अतिथि भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, अरुण गोविल, हरदीप सिंह डंग, मधुसूदन शास्त्री की रही उपस्थिति। मंदसौर जिले के बसई में चंबल नदी को मालवा की गंगा बनाने को लेकर चुनरी यात्रा और बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और अरुण गोविल के आतिथ्य में कार्यक्रम पूर्ण हुआ। लोग रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को देखने के लिए उत्साहित नजर आए। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग भी मौजूद रहे। कैलाश विजयवर्गीय ने चंबल नदी के संरक्षण और संवर्धन की लोगों से अपील की। उज्जैन में लगे देश विरोधी नारों पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा, देश में जहां भी ऐसे नारे लगाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्यक्रम का आयोजन महामंडलेश्वर मधुसूदन जी शास्त्री द्वारा किया गया था, जिनका उद्देश्य चंबल नदी को मालवा की गंगा का दर्जा मिले तथा प्रदेश सरकार से भी इसके संरक्षण के लिए मुहिम चलाने की बात कही गई। एनएन न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट। भगवान सिंह की सत्ताओं से आए और माननीय सभी कार्यकर्ता शांति बना रखे। मंगल भवनी सबसे पहले गंगा को एक बार फिर पवित्र करने का जो बीड़ा आदरणीय मोदी जी ने और बीजेपी की सरकार ने उठाया है, अपने आप में अभूतपूर्व कदम है। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि ये नौबत आई ही क्यों। हमारी जो अपनी मां होती है, जो हमें जीवन देती है, जो जन्म देती है, क्या हम उस पर कभी गंदगी फेंकते हैं? मां के ऊपर कुछ फेंकते हैं हम? नहीं। तो इस मां के ऊपर क्यों फेंकते हैं? ये बताओ। इस बात को आज रात को जाकर सोचना। समाज का कभी भला नहीं कर सकता, न देश का भला कर सकता है। 90 साल जियो मगर शेर की तरह जियो, शेर की तरह मरो। 90 साल जियोगे, आंखों में कीचड़े आ जाएगी, बुखार आ जाएगा, पलंग पे पड़े रहोगे, डॉक्टर ऊपर नीचे आगे पीछे नलियां लगाएगा और ऐसी जिंदगी में पड़े पड़े फिर कहोगे कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। आज आपको मां चंबल ने अपने यहाँ बुलाया है, ना तो आप अपनी मर्जी से यहाँ आए हो, ना आपको किसी ने बुलाया है, न मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, न मुझे किसी ने बुलाया है। हम सबको तो मां चंबल ने बुलाया है। जाने वाले जा तो रहे हो, तो ये ध्यान रखना कि फिर जीवन में ऐसा महाकुंभ नहीं देख पाओगे। और जो यहाँ बैठे हैं, प्यास भी लग रही है, भूख भी पत्रकार वार्ता हो रहा है। मित्रों, आज नदी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जब भी विकास हुआ है तो नदियों के पास हुआ है। विश्व में कहीं पर भी, चाहे हम बनारस की बात करें, चाहे कलकत्ता की बात करें, चाहे इंदौर की बात करें, चाहे न्यूयॉर्क की बात करें, चाहे लंदन की बात करें, जब भी मानवता विकसित हुई है नदी के किनारे पर। इसलिए नदियों का
बंद कर देना यार उसको। बंद कर दे उसको। और इसीलिए हमारे संस्कारों में नदी को माँ का स्थान दिया गया है। नदी को माँ कहते हैं और निश्चित रूप से माँ की पवित्रता की चिंता करना हम सबका दायित्व है। और एक अच्छा मिशन मधुसूदन जी महाराज, हमारे मंत्री जी, जन साहब और पार्टी ने जो लिया है, मैं उसका अभिनंदन करना चाहता हूँ। नदियाँ जीवनदायिनी होती हैं और इस पूरे क्षेत्र के अंदर चंबल नदी, जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री चंबल नदी का पानी मंदसौर जिले में, नीमच जिले में गांव-गांव में पहुंचाकर खेती का विकास कर रहे हैं, किसान का विकास कर रहे हैं, गांव का विकास कर रहे हैं, तो हमारी भी जवाबदारी है कि वह चंबल नदी स्वच्छ रहे, जीवित रहे, वहाँ अतिक्रमण नहीं हो, उसके आसपास वृक्षारोपण हो। क्योंकि पर्यावरण के लिए पानी, मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है, जिसमें मिट्टी, हवा, पानी का बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, और इसलिए जल ही जीवन है कहा गया। और जो महाराज जी ने और यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चंबल महारानी के लिए एक मिशन के मालवा की गंगा है। निश्चित रूप से मालवा की गंगा इसीलिए कहा गया कि पूरे मालवा क्षेत्र को जीवन देने का काम चंबल महारानी के द्वारा होगा। सरकार भी उसमें सहायता कर रही है, लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पानी पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसलिए हम सब की भी जवाबदारी है कि हम नदी का संरक्षण करें, नदी की चिंता करें, वहाँ अतिक्रमण नहीं हो, उसके आसपास वृक्षारोपण करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जल यहाँ पर आए। क्योंकि बादल आकर्षित होते हैं पेड़ों से, और जब पेड़ लगते हैं नदियों के आसपास तो बादल ज़्यादा आकर्षित होते हैं और बादल ज़्यादा बरसते हैं, जिससे कि हमेशा नदी में बारहमासी पानी रहे। सर नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि अगर पंजाब कांग्रेस में उन्हें फैसले लेने की छूट नहीं दी गई तो वो ईंट से ईंट बजा देगी, क्या लगता है? देखिए, ये कांग्रेस का बिल्कुल आंतरिक मामला है और कांग्रेस के संस्कार भी यही है कि वहाँ ईंट से ईंट बजाने की ही बात की जाती है। और इसीलिए आज वह कांग्रेस जिसने लगातार सदियों तक इस देश में राज किया, वह कांग्रेस छोटी होती जा रही है। नेतृत्व के ऊपर जनता को विश्वास नहीं है और जहाँ सरकार है वहाँ पर अस्थिरता है। जहाँ पर भी सरकार है, छत्तीसगढ़ में भागदौड़ हो रही है, पंजाब में भागदौड़ हो रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस के पास अभी नेतृत्व जो है उसके प्रति न कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विश्वास है, न जनता का विश्वास। सर वेस्ट बंगाल में जो है चुनाव के बाद जो हिंसा होती है तो सीबीआई ने 6 केस दर्ज किए। मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर भारत के संविधान के अनुसार सरकार नहीं चलती, वहाँ एक व्यक्ति के शब्दों के आधार पर सरकार चलती है। ये मेरा कमेंट नहीं है, ये हाईकोर्ट का कमेंट है। और माननीय उच्च न्यायालय ने पूरी घटनाक्रम, चुनाव के बाद की जो हिंसा हुई उस पर सीबीआई की जांच, जितने भी हत्याएं हुई और जितने रेप हुए, उसमें सीबीआई को निर्देश दिए कि वे कोर्ट के मार्गदर्शन में इसकी जांच करें। मुझे उम्मीद है इससे प्रजातंत्र स्थापित होगा, इससे लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर ठीक होगा, इस रूल ऑफ कानून पंजाब में, पश्चिम बंगाल में लागू होगा। और इसलिए मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहता हूँ और निश्चित रूप से वहाँ की जनता को, जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक थी, उन्हें उच्चतम उच्च न्यायालय के निर्णय से न्याय मिले। सर मध्य प्रदेश में बॉम्बिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती